नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। क्या है, मंजिल तो उसे एक दिन मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ, आप बोर्ड परीक्षा की जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें 4 चांद लगने वाले। जी हाँ, आपके तीसरी बुक हिस्ट्री की आज शुरू हो रही है। चैप्टर नंबर 9 उपनिवेशवाद और देहात। जी हाँ, कक्षा 12 इतिहास। राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न उत्तर। जी हाँ, बिल्कुल इस पंक्ति का अर्थ आप समझ गए होंगे। जी हाँ, क्लास को शुरू करें उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल की सदस्यता यानी चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि आपके लिए मैंने सेकंड बुक्स भी करवा दी है और आपके थर्ड बुक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर वाले और पहला और दूसरे उसका तो निबधात्मक प्रश्न भी हो रखे हैं, दीर्घ उत्तरात्मक और निबधात्मक। उसके बाद में ये छोटे क्वेश्चन हो जाएं, उसके बाद में मेरा प्लान रहेगा बड़े जितने भी क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। जी हाँ, हिस्ट्री और आपके पॉलिटिकल दोनों का। बिल्कुल इस बार 90 पार का सपना है, बिल्कुल साकार करना है आप और हम मिलकर ये करने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। विंध्यवाणी विनायक। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि बुकानन कौन था। पहला प्रश्न पूछा है कि बुकानन कौन था। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, बुकानन कौन था ये बताना है। तो बुकानन कौन था आपके, एक राजनीतिज्ञ था क्या, एक वैज्ञानिक था क्या, चिकित्सक था क्या, अर्थशास्त्री था। तो बुकानन कौन था आपके, बुकानन एक था आपके चिकित्सक। कौन था आपके चिकित्सक, जो वो कहाँ का था, फ्रांसीसी था यानी फ्रांस का था। और ये भारत आता है कब, आपके 1774 में कब आता है और 1815 तक ये भारत में रहता है। और ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शल्य चिकित्सक के रूप में ये काम करता है। जी हाँ, ध्यान रखें। और इन्होंने चिड़ियाघर की स्थापना भी की, एक चिड़ियाघर की स्थापना भी किसने की, बुकानन ने की है। और इसका जो वंशज है ये अपने आप को एक हेमिल्टन, कौन सा हेमिल्टन, कौन सा हेमिल्टन, ये अपना वंशज बताता, कौन सा हेमिल्टन, कहाँ का, फ्रांस का है। कौन सा आपके बुकानन। तो क्या कौन था ये, एक चिकित्सक था। कौन था, एक आपके चिकित्सक, शल्य चिकित्सक। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप लगा दीजिएगा, इंपोर्टेंट। जी हाँ, ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो इसका राइट क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी, 1813 में ब्रिटिश में 5वीं रिपोर्ट पेश की गई और इसमें 1004 पृष्ठ थे। कितने थे, 1004 पृष्ठ। राइट नाउ, सही कह रहा हूं, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। राजा शब्द क्या किसानों के लिए, क्या शक्तिशाली जमींदारों के लिए, क्या धनी किसानों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राजा शब्द है वो शक्तिशाली जमींदार होते थे उनके लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसका। जी हाँ, बिल्कुल क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपको, आप पेपर के दिन मिलान कर लेना कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल मेरा अनुभव झोंक रहा हूँ आपकी ये क्वेश्चन सीरीज में। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को क्या कहते हैं, इस्तमरारी, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, ध्यान रखें। और सबसे पहले ये कहाँ पर लागू होता है, बंगाल में। कहाँ पर होता है, आपके बंगाल में। कहाँ पर, आपके बंगाल में लागू होता है। और किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा लागू किया जाता है। 3 क्वेश्चन बता दिए इसमें, 3 क्वेश्चन। तो और ये चौथा क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त इसे कहते हैं।
सॉरी, और बंगाल में सबसे पहले लागू होता है और इसे कार्नवालिस द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, पोस्टमार्टम कर देता हूं ऐसे क्वेश्चन का जहां पर बोर्ड परीक्षा में छपने के चांस रहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था? तो बंगाल के जो किसान, जो धनी किसान है उसे जोतदार क्या कहा जाता था? उन्हें जोतदार कहा जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहां पर स्थापित हुआ? तो वो आपके बंगाल में, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में धरना देती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका 7 नंबर की, ब्रिटेन में कपास सॉरी कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? तो लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा कॉपी में, 1857 को कब होती है? 1857 में। ठीक है, यहां तक हो गया। और ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा भी गया है। जी हाँ, कौन सा 2022 का एग्जाम है उसमें पूछा गया है कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई। ये नहीं प्रश्न पूछा गया कि 1857 में और यहाँ पर रिक्त स्थान देकर आपूर्ति मतलब संघ की स्थापना हुई, तो कपास आपूर्ति ये बताना था। आगे प्रश्न है आपका 8 नंबर क्या है? औपनिवेशिक काल में जमींदारों की भू संपत्ति को नीलाम क्यों किया जाता था? तो स्थायी बंदोबस्त के तहत, यानी 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की जो राशि थी, जो राजस्व यानी कर की जो राशि थी वो निश्चित कर रखी थी, और जो प्रत्येक जमींदार होता उसको अदा करनी थी। किसको? ईस्ट इंडिया को देनी थी। जो जमींदार निश्चित समय पर राजस्व नहीं चुका पाता था तो उसे राजस्व वसूलने की वजह उनकी भू संपत्तियों से क्या की जाती थी? नीलाम की जाती थी। ठीक है, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन है, अमला क्या था? अमला बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। क्या बताएंगे इसका उत्तर? कि राजस्व एकत्रित करने के लिए जमींदारों को जो अधिकारी गांव में जो आता था उसे अमला कहा जाता था। क्या कहा? हमला नहीं यार, अमला। अमला क्या कहा जाता था? अमला। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़िया लोग कौन थे? तो जो औपनिवेशिक काल था उसमें जो राजमहल की जो पहाड़ियां, जहां पर किसने यात्रा की? बुकानन ने। किसने की? आपके बुकानन ने। किसने यात्रा की? बुकानन ने। तो उन्होंने कि जो राजमहल की जो पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें कहा गया पहाड़िया। कौन? पहाड़िया। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सो सिंधु माझी। तो इसके साथ ही कब होता है? तो ये होता है 1855 आपके 56 में। कब होता है संथाल विद्रोह? आपके 1855-56 में। जी हाँ। आगे क्वेश्चन है आपका 12 नंबर की, बम्बई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त कब किया गया? तो 1820। कब हुआ? 1820। बिल्कुल। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यास्त विधि क्या थी? तो सूर्यास्त विधि एक प्रकार से कहें तो इस्तेमारी बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त उसी की तरह ये भी एक कर था, जो क्या होता था? प्रत्येक जमींदार को अदा करना पड़ता था। लेकिन कभी कभार क्या होता था, इनकी एक बाध्यता थी कि कोई एक दिन का कह दिया, क्या कह दिया? दिन के शाम से पहले आपको जो आप पर कर यानी टैक्स लगा रखा है वो शाम होने से पहले आपको देनी है। अगर शाम हो जाती है यानी सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में अगर उन्होंने दे दी तो उसकी जो जमीन होती है वो नीलाम की जाती थी। सॉरी, नीलाम की जाती थी। ठीक है, सुन लीजिएगा, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रिवीजन कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दामिनी को क्या था? तो 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल, कौन सा? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संस्थाओं नहीं संथालों के लिए क्या कर रखा था? इन्होंने सीमांकन कर रखा था। क्या कर रखा था? सीमांकन कर रखा था। जिसे ये संस्था क्यों आ रहा भाई? संथाल यहाँ पर कर लेना। ठीक है, एक बार क्षमा चाहूंगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, छोटी छोटी हो रही है, इसको सही कर लीजिएगा। कि भूमि घोषित की गई उन्हें स्थायी कृषि भी करनी थी। क्या?
जो संथाल लोग होते थे उन्हें ये स्थायी यहाँ पर कृषि करनी पड़ती थी, इसे दामिनेको के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। आगे प्रश्न है आपका 15 नंबर की 1865 में किस देश में गृह युद्ध समाप्त हो गया? तो अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। 16 नंबर और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि कुदाल एवं हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता था? तो कुदाल है वो पहाड़िया लोगों और हल है वो संथाल लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता था। जी हाँ। तो ये थे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन और नेक्स्ट जो क्लास दूंगा वो दो दो नंबर वाले दूंगा, लेकिन पहले इस बुक्स के जो एक एक नंबर वाले वो कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, आपके 9 चैप्टर हो गए हैं। अब कितने? 10, 11, 12, 13 यानी 4 चैप्टर रहे। कितने? 4 चैप्टर रहे। बिल्कुल। छोटे क्वेश्चन का आप निपटर कर लेंगे, उसके बाद 2 नंबर वाले काफी चैप्टर के मैंने करवा दिए वैसे तो, और बड़े क्वेश्चन है उनका अपन निपटारा कर लेंगे। तो ये थे आपके 15 से 16 क्वेश्चन और एक एक नंबर वाले। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी उम्मीद है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी आप कितना 100 सब्सक्राइब करवाइए। उसके बाद अपना टारगेट रहेगा आगे 500 का। आपने 500 की सीरीज रहेगी कि 500 सदस्य आपको जोड़ना है। ये मेरा नहीं है, ये एक परिवार है, आपका है और आप इसे आगे बढ़ाएं। जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, जितना कि अपन उससे बेटर करेंगे। तो मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।